Hello students, let's do some more problem of AN group. In the previous video I had told you the order of AN is factorial n by 2. So the result is if n is greater than 1, जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है, the AN has order factorial n by 2. जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो AN का ऑर्डर क्या होगा फैक्टोरियल n by 2. Sn का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल n, सो an क्या है जस्ट हाफ एलिमेंट्स कंटेन करता है और ऑर्डर क्या होगा फैक्टोरियल n by 2. सो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए सपोज मैं एक H सेट है मेरा जिसमें क्या है अल्फा बिलोंग्स टू Sn. ऐसी परमुटेशन है, वो कैसी है ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है. H मेरा कोई सेट है, सबसेट है Sn का, जिसमें से an मेरे Sn का जो क्या है Sn की सिर्फ ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है. an इज अ कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन. यहाँ मैंने H में ऑड परमुटेशन ले ली, an में बीटा टाइप की जो क्या है इवन परमुटेशन है. S कैसा है मेरा 1 2 3 अप टू n. Sn में n एलिमेंट्स हैं. Sn कंटेन्स n एलिमेंट्स. इन n एलिमेंट्स में से हाफ एलिमेंट्स कैसे होंगे, इससे जितनी भी परमुटेशंस बनेंगी या तो इवन परमुटेशंस बनेंगी या ऑड परमुटेशंस बनेंगी. तो एक सबसेट मैंने Sn पे लिया H, जहाँ पर ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है. an अभी हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, उसका नाम हमने an ही रखा है, कोई सेट डिफरेंट नेम नहीं लिया है क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाओगे कि an तो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ परमुटेशन है. बट अभी हमें ऑर्डर डिफाइन करना है कि इसका ऑर्डर कैसा होगा फैक्टोरियल n by 2. ये जो परमुटेशंस है इस सेट पर डिफाइंड है. अगर मेरी इस ऑड में कैसी परमुटेशन होंगी 1 2 सिंगल साइकिल के फॉर्म में, और ये जो इवन है उसमें कैसी होंगी 1 2 3 बिलोंग्स टू ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइड करता है ये ऑड नंबर है तो ये कैसे हो जाएगा 1 2 और 1 3 के टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा. बट मैं कोई एक सिंगल परमुटेशन ले रही हूँ दैट इज दिस 1 2 जो किस में से हो Sn में से हो. अब जरा इस 1 2 को हम H के साथ ऑपरेट करें और an के साथ लें तो ये कैसी बनेगी हमारी 1 2 H. यू गेट दिस 1 2 H. मैंने 1 2 Sn में से ली. 1 2 H कैसी हो जाएगी 1 2 अल्फा. अब अल्फा कैसी थी ऑड परमुटेशन. अब इसमें एक और परमुटेशन ऐड हो गई 2 साइकिल वाली, तो ये परमुटेशन कैसी बन गई ऑड, जहाँ पर अल्फा मेरी कैसी है ऑड परमुटेशन, क्योंकि मैंने इसमें क्या क्लब कर दिया है 1 2 को. 1 2 और अल्फा ये कैसी बनेगी इवन. सो दिस इम्प्लाइज 1 2 H इज कंटेन्ड इन इवन. इवन क्या है an किसका कलेक्शन है इवन परमुटेशंस का. अब ये 1 2 H किसके अंदर चला जाएगा इवन परमुटेशंस में. सो दिस इम्प्लाइज दिस 1 2 H, ना कि 1 2 अल्फा. 1 2 इसमें अल्फा में इंक्लूड हो गया है, बट हम किसका नाम देंगे 1 2 H का. ये 1 2 H इज कंटेन्ड इन an. तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1. दोबारा से अगर हम देखें तो मैंने 1 2 एक साइकिल लिया है किसका Sn का. इसको मैंने ऑड परमुटेशंस के साथ इसका क्या ले लिया है प्रोडक्ट ले लिया है. तो किसी भी परमुटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स में वैसे भी H में कैसी है प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स ही है, बट कौन सी ऑड परमुटेशंस हैं ऑड नंबर. यहाँ पर जो है अल्फा कैसे है ऑड नंबर में लिखा हुआ है. अगर उसमें किसी ऑड में और एक नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो कैसा बन जाता है इवन बन जाता है. सो ये कैसी बन गई इवन परमुटेशंस बन गई. सो ये किस में होना चाहिए, अब H मेरा ऑड में था तो 1 2 H किस में कंटेन करेगा an में. सो दिस 1 2 H इज 1 2 H कंटेन्ड इन an. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ ये 1 2 को H के साथ क्लब किया था. अब जरा an के साथ भी देखें. दूसरा ग्रुप जो मेरा कैसा है इवन परमुटेशंस का. जब ये इवन परमुटेशंस के साथ प्रोडक्ट होगा सो यहाँ इवन में भी एक नंबर बढ़ गया तो ये कैसी बन जाएंगी ऑड परमुटेशन, जहाँ पर बीटा कैसी है बीटा इज अवर इवन परमुटेशन. नाउ दिस 1 2 an इज कंटेन्ड इन H, क्योंकि ये किस में चली जाएंगे अब
H में, this 1 to AN contained in H. So this is our equation number 1 and this is our equation number 2. क्या किया है, दोनों इवन और ऑड में मैंने एक एक साइकिल और टू लेंथ 2 का एक साइकिल दोनों में ही प्रोडक्ट फॉर्म में ऐड कर दिया है. तो दोनों की सिचुएशन सब जरा डिफरेंट हो गई है. एक इवन जो था वो ऑड बन गया है, जो ऑड है वो इवन में कंटेन कर गया. अब जरा यहाँ से इक्वेशन 1 से जरा देखें. सो द ऑर्डर ऑफ 1 to H इज लेस देन इक्वल टू किससे होगा, इवन परमुटेशन. क्योंकि ये क्या है, ये किसका है, इससे AN से, क्योंकि अभी किसमें है, AN में कंटेन्ड है. और इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, H के, क्योंकि H में ही तो इसका ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होगा. सो दिस ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 1 to H इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AN. इक्वेशन 1 से ये मेरे H में मैंने इंक्लूड की थी. तो H का ऑर्डर में तो कोई चेंजेस, क्योंकि हमने H में कौन सी कलेक्शन कर ली थी, सारी ऑड परमुटेशंस कलेक्ट कर ली थी. सो ऑर्डर ऑफ H में क्या है, सारी ऑड परमुटेशंस का कलेक्शन है. बट यहाँ पर हमने क्या क्लब कर दिया, 1 to H. सो इसका ऑर्डर कैसे होगा, या तो इससे लेस होगा या क्या होगा, इक्वल होगा. सो दिस सेकेंड से अगर हम कहें सिमिलरली, द ऑर्डर ऑफ AN इज इक्वल टू 1 to AN इज लेस देन. अब ये क्या है, H में ऑड से है, यहाँ पर ये क्या बनी है हमारी, इवन से. तो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि हमारी क्या है, सारी इवन परमुटेशंस का कलेक्शन है ये. सो दिस ऑर्डर ऑफ AN इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H. यहाँ से मैंने लिखा दिस H इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AN. ये इन दोनों जरा इक्वेशन से देखें तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ऑर्डर ऑफ AN इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ H. यानी कि दोनों में क्या है, बराबर इवन भी है और बराबर ऑड परमुटेशंस है. सो वी कैन राइट द इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू ऑड परमुटेशंस. क्योंकि जब हमने इवन में एक और ऐड कर दी थी तो वो ऑड बन गई थी, जब ऑड में हमने एक और ऐड कर दी तो वो कैसी बन गई, इवन. सो दिस सेट 1 to H किस में कंटेन कर गया था, AN में, और 1 to AN सेट किस में कंटेन कर गया था, H में. सो दोनों से क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AN, यानी कि इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू ऑड परमुटेशंस. अब इवन और ऑड सेम है तो इवन परमुटेशंस निकाले, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इवन परमुटेशंस का ऑर्डर निकालना है. टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी है, फैक्टोरियल n. किसी भी SN ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कैसी है, फैक्टोरियल n. इन दोनों को ऐड करें तो 2 इवन परमुटेशन. सो दिस इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n by 2. टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी बताई, SN में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ SN इज फैक्टोरियल n. तो मेरे पास टोटल कितनी है, फैक्टोरियल n परमुटेशंस है. इवन और ऑड कैसी हो गई, सेम है. तो अगर मैं ये कहूँ कि इवन 2 इवन ऐड कर दी तो 2 इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n. सो दिस इवन परमुटेशंस आर इक्वल टू फैक्टोरियल n by 2. और इवन परमुटेशंस को भी हम नेम क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ AN लिख सकते हैं, दिस फैक्टोरियल n by 2. सो नेक्स्ट हम देखते हैं इस परमुटेशन से रिलेटेड जरा रिजल्ट्स देख लेते हैं. रिजल्ट क्या कहता है, फर्स्ट रिजल्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशंस. अगर हम प्रोडक्ट ले इसका 2 इवन परमुटेशंस का तो वो कैसा आएगा, इवन आएगा. प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज अगेन इवन. ऑड परमुटेशंस मेरे पास है 2 कोई ऑड परमुटेशंस है, यानी कि 1 2 और 1 3. 1 2 और 1 3 का जब प्रोडक्ट लोगे तो वो कैसा बन जाएगा, अगेन इवन. क्योंकि कोई भी इवन और ऑड परमुटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ 2 साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करती है. 2 इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिया तो वो अगेन इवन बना है. 2 ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट लिया तो वो क्या बना है, इवन बना है. बट अगर मेरे पास एक इवन है और एक ऑड है, सपोज इवन में मेरे पास क्या ऐसा है, 1 2 और 3 4 ऐसी है, सपोज 1 2 3 4. और एक मैंने इसमें एक परमुटेशन क्लब कर दी. अब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी हो गई, 3.
तो ऐसी परमुटेशंस को प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगी, ऑड आएगी। जब इवन ले रहे हैं तो इवन, ऑड ले रहे हैं दोनों तो ऑड, बट एक इवन एक ऑड ले रहे हैं या एक ऑड एक इवन ले रहे हैं तो वो क्या देगी, ऑड देगी। यहाँ देख सकते हैं सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज अगेन इवन, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑड नंबर, सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज अगेन अ ऑड नंबर। सो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप टू परमुटेशंस को का प्रोडक्ट, इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट लेते हो तो वो हमें अगेन एक इवन नंबर मिलता है, ऑड परमुटेशंस का प्रोडक्ट लेते हो तो वो एक नहीं इवन नंबर मिलता है। अगर एक इवन एक ऑड या एक ऑड एक इवन ले रहे हो तो हमेशा कैसा होगा, ऑड मिला होगा। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। ये रिजल्ट्स आप जरा नोट कर लें और आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए इनको याद करके रखें।